हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यार सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से हिंदी का चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं। आइए जरा इसे समझते हैं। एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको जो है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। अब ललित निबंध का मतलब क्या होता है? वैसा निबंध जो मन को भा जाए, यानी कि हंसाते खिलाते सब बात समझा देता है। लिखे कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मन को भाने वाला निबंध लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाम है नाखून क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन पूछेगा नाखून क्यों बढ़ता है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। और उसके बाद यह क्या है, तो बहु ललित निबंध। इनका जन्म कब हो रहा है, तो 1907 ईस्वी में हो रहा है। कहाँ पे? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। और यह जो है भाषा से संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश बांग्ला ये सभी जानते हैं। अनेक भाषाओं में माहिर थे। यही नहीं, इनका जो है गौरव, इनका गुण पूरा गौरव भारत करता है। इनका मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हो जा रहा है दिल्ली में। और यह प्राणी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, इस मोह माया के नगरी को छोड़ के चला जाता है। पूछेगा अब कि नाखून क्यों बढ़ता है, किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ता है क्या है, तो ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। यह कौन कौन सी भाषाएं जानते थे, तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और बांग्ला आदि। हिंदी तो वो जानते करते थे, कहना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद निधन कब हो रहा है, तो 1979 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं, जैसे अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, पृथ्वी राज रासो, संदेश रासक। फिर से देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक के फूल किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वी राज रासो और संदेश रासक किसके द्वारा लिखा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हुआ? इनके इस बड़े बड़े कामों के लिए इन्हें कुछ पुरस्कार दिया गया। आइए इन्हें देखते हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर इन्हें दिया गया। भारत सरकार द्वारा भी एक पुरस्कार दिया गया, उससे भी यह पुरस्कृत हुए हैं। जो पुरस्कृत हुए हैं उनका नाम है पद्म भूषण सम्मान। और लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा इनको दिलीप का जो है उपाधि दी गई। आइए तो आप इसे नोट कीजिए। आइए अब यहां से ध्यान देते हैं, लेखक जो है क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक इस निबंध के माध्यम से जो है मानववादी विचार को समझाना चाहते हैं, उसके दृष्टिकोण को समझाना चाहते हैं कि वे कहां से कहां तक अब सोच रहा है। तो देखिए क्या लिखे हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक मानववादी दृष्टिकोण से उभरकर सामने आए। लेखक की बेटी लेखक से चकरा देने वाली प्रश्न पूछती है। लेखक की जो बेटी है लेखक से चकरा देने वाली एक प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक बोलते हैं, अपने बिटिया को समझाते हैं कि कुछ वर्ष पहले जो था ना मनुष्य, वे क्या था, एक जंगली ही था। और वे आत्मरक्षा या रक्षा के लिए नाखून रखता था, जिससे
उसे अपने आप की रक्षा करने में या फल तोड़ने या जिस भी प्रकार को इस नाखून की मदद से काम कर लेता था, क्योंकि उस समय कोई हथियार नहीं थी। लेकिन बाबू, यह नाखून ही उसके सहज हथियार थे। और बाद में उसने इस नाखून की जगह पर पेड़ की डाली औलिया लेके चले आए। फिर और अपडेट हुआ मनुष्य, और उसके बाद हड्डियों का हथियार बनने लगा। ग्रंथों में पढ़ने पर भी मिलता है, जो दधीची मुनि थे उनके हड्डी से इंद्र का वज्र बना है। तो मनुष्य जो नाखून हथियार में था बनाया हुआ, उस नाखून से बढ़ के हड्डी तक पहुंच गया। लेकिन इतना में भी मनुष्य नहीं माना, वह आगे चलकर एटम बम, तो बंदूक के बहुत से चीजें बना चुका है अपनी रक्षा के लिए, यानी स्वयं की रक्षा के लिए। स्वयं की रक्षा से ही लोगों की क्षति पहुंचा रहा है मनुष्य। और बाबू, इसमें भी अगर सोचिए खुश है तो नहीं, अभी भी नया नया खोज जारी है। अपना रक्षा इन लोगों की मौत की कारण बन जाती है। वहीं आइए देखते हैं अब क्या कहते हैं। लेखक की बेटी लेखक से चकरा देने वाली प्रश्न पूछती है कि नाखून क्यों मरते हैं। लेखक बोलते हैं, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। बता दिया है, तब रक्षा के लिए या आत्मरक्षा के लिए, जो भी मन करे, के लिए इसकी जरूरत थी। किसकी? नाखून की, क्योंकि यह सहज हथियार थे। बाद में पेड़ की डाली, पत्थर, ये सब भी हथियार के रूप में सामने आए। ये सब हथियार के रूप में बाद में सामने आए। कौन? पेड़, पत्थर, पेड़ की डाली, ये सब। उसके बाद हड्डियों का हथियार बनने लगा। बोले थे ना, उसके बाद हड्डियों का हथियार बनने लगा। ग्रंथों से पता चलता है कि दधीची मुनि की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। एटम बम, बंदूक तोप तक आज बात रुकी नहीं, माने अभी भी मनुष्य की खोज जारी है। तो अब मनुष्य को नाखून की जरूरत थी नहीं है। मनुष्य को नाखून की जरूरत ही नहीं है। क्या होगा ये नाखून? नाखून से एक दुआर में भोचोड़ेगा मनुष्य। लेकिन एक एटम बम गिराएगा तो एक जिला बर्बाद हो जाएगा, एक राज्य बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसी स्थिति है मनुष्य की। तो मनुष्य बड़ा सोच रहा है। तो अब मनुष्य को नाखून की जरूरत ही नहीं है। बतस्यायन के काम सूत्र, याद रखिएगा, बतस्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले नाखून को सजाते थे। नाखून को सजाते थे कैसे? त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्रकार और बाबू दत्तुल, इस सब आकृति का बड़ी सुंदर सजाते थे लोग। गौड़ देश का जो लोग थे बड़ा बड़ा नाखून रखना पसंद करते थे, और दक्षिणता के लोग जो थे छोटे छोटे नाखून रखना पसंद करते। चलिए इसको नोट कीजिए। एक बोर्ड और है, आइए आगे देखते हैं। आज जो है मनुष्य नाखून बढ़ाने के लिए डांट रहे हैं। होता है ना, स्कूल में जब जाते हैं तो टीचर बार बार डांटते हैं, नाखून क्यों बढ़ाए हो? कोई गार्जियन देखता है, अरे अपना नाखून बढ़ गया है, शर्मिंदा महसूस कराता है, डांटता है। तो वही बोल रहा है कि आज मनुष्य नाखून बढ़ाने के लिए डांट रहे हैं, परंतु आदिम युग में काटने के लिए डांटते होंगे। हाँ, इसलिए डांटते होंगे क्योंकि उस समय का हथियार यही था। यह नाखून मनुष्य की पशुता की प्रतीक है। नाखून जो है, यह नाखून, यह इंसान की पशुता, यानी इंसान पशुता इस बात को बता रही है कि तुम भी एक जानवर थे, तुम भी एक जानवर थे। मनुष्य इसे नष्ट करना चाहता है, परंतु यह मरता नहीं। नाखून जो है, जो पशुता बताता है, उसको सोचता है कि समाप्त कर देगा, हमें पता ही नहीं लगे। ठीक, ये समझा दे कि मैं किसी और का हूं फिलहाल। तो वही कह रहा है कि मनुष्य इसे नष्ट करना चाहता है, परंतु यह मरता नहीं। प्राणी जो है, प्राणी विज्ञान के अनुसार मनुष्य का जो शरीर है, उसमें जो चीज बाबू काटेगा बार बार कोई चीज ऐसा होता है जो ऑलवेज टाइम निकलते रहता है। वही समझा रहा है कि प्राणी विज्ञान के अनुसार नाखून मनुष्य के शरीर का वह भाग है जो पुराने समय से लगातार आ रहा है।
बहुत पहले से आ रहा है। जैसे बाबू केस का बढ़ना, दांत दोबारा आना, ऐसे बहुत सी घटनाएं होती है। ठीक, मनुष्य जो आज अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहा है, मतलब क्या बढ़ा रहा है? ये पशुता बढ़ा रहा है। अस्त्र शस्त्र पशुता की प्रतीक है, नहीं कि एक अच्छाई की। हमारे यहाँ पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखना, ठीक बाबू, कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के लिए स्वतंत्रता शब्द दिया गया है, जबकि इसका सही अर्थ स्वतंत्रता न हो के क्या होता? अनअधीनता। लेकिन बाबू फिर भी हम स्वराज, स्वतंत्रता जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या बाबू? क्योंकि स्व का मतलब खुद होता है, स्वराज यानी खुद का राज, स्वतंत्रता यानी खुद क्या हो गए? आजाद हो गए। यानी खुद से, स्व का मतलब खुद, खुद का स्वतंत्रता है, तो स्व का मतलब खुद यानी अपनापन का बोध कराता है। इसलिए मनुष्य इंडिपेंडेंस का मतलब अनअधीनता नहीं लिखा, स्वाधीनता लिख दिया। कालिदास ने कहे थे, कालिदास जी जो है उसने वह बोले थे, क्या बोले थे? कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराना अच्छा नहीं होता, और सभी नया खराब नहीं होता। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते, सॉरी, सभी पुराने खराब नहीं होते, अच्छे नहीं होते, सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। फिर भी कह रहे हैं लास्ट में कि नाखून बढ़ाना मनुष्य को जीव से मानव तक आने का सफलता बताती है। मानव, मनुष्य का जो नाखून बढ़ता है बार बार याद दिलाता है कि तुम पशु थे। ये बात समझाता है कि तुम काट रहे हो, तो यानी मतलब तुम बढ़ा या पशु थे, अब इंसान हो गए हो। लेकिन इसका काटना, इसको काटना क्या? कमियां को छुपाना बताती है। नाखून को काटना क्या होता है? मनुष्य अपनी कमी छुपाता है, इस बात को बताती है। ठीक है, नोट किया जाए।